नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कोविड-19 से 233 मरीजों की मौत हुई है और आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1 लाख के पार हो गई है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,130 लोगों की जान गई है। तो वहीं 12,557 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,31,781 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में बताया कि दिन में 14,433 मरीजों की रिकवरी के बाद की संख्या बढ़कर 55,43,267 हो गई है। वहीं बता दें कि रिकवरी रेट 95% है और डेथ रेट 1.72% इस वक्त महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना से। और पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 233 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में मृतकों की संख्या 1,130 लोगों की हो गई है। यानी 1,130 लोग कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस वक्त आपको बता दें कि 12,557 नए मामले आज 24 घंटे के भीतर सामने आए और कुल 58,31,781 पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या है। फिलहाल रिकवरी जो रेट है वो 95% है, जबकि डेथ रेट की अगर बात कर ली जाए तो 1.72% है और ,433 मरीज ठीक हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बांद्रा खिरवाड़ी इलाके की रजाक चौल में 4 मंजिला घर का चौथा हिस्सा अचानक गिर गया। रात करीब 1:30 बजे यह घटना हुई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई। साथ ही 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें मुंबई के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। वहीं देखा यह भी जा रहा है कि मलबे में कोई दबा तो नहीं है। बता दें कि जहां पर घर का हिस्सा गिरा है वो बेहद संकड़ी गलियों में बना हुआ है। मौके पर पहुंचे इलाके के विधायक जिसान सिद्दीकी के मुताबिक घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही एक युवक की जान चली गई है। मलबे को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बारिश के चलते कोई और हादसा न हो, इसलिए घरों की बिजली सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा है, लेकिन अब मुंबई अनलॉक हो गया है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली, जो कोरोना को दोबारा दावत दे सकता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते नजर आए। दफ्तर जाने के लिए लोग बेस्ट बस स्टॉप पर लाइनों में लगे हुए नजर आए। फिलहाल बस में सिर्फ उतने ही लोग एक बार में जा सकते हैं जितनी सीटें उपलब्ध हैं। किसी को भी खड़े होकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर मुंबई को कैटेगरी 3 में रखा गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि जहां तक मुंबई की बात कर ली जाए, कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली है और उसके बाद अनलॉक किया गया है मुंबई को। और अनलॉक के बाद लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक साथ लोग अपने अपने घर से हुजूम बनाकर निकल गए। सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखा, तो बाजारों में लोगों की भीड़ अपने अपने ऑफिस जाने के लिए। वहीं बेस्ट बसों के स्टॉप पर भी काफ़ी संख्या में लोग नजर आए ऑफिस जाने के लिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आपको, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना कंट्रोल को लेकर कोशिशें की है और गाइडलाइंस जारी किया गया है, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग नहीं नजर आ रहे हैं। तो 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद मुंबई को अनलॉक किया गया है और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ देखने को मिली अलग अलग जगहों पर। खासकर ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।
पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर मुंबई को कैटेगरी 3 में रखा गया है और फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को ठीक करने के लिए मुंबई को अनलॉक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने 6 जून से पूर्व विदर्भ के दौरे की शुरुआत गोंदिया जिले के तिरोड़ा तालुका से की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद तत्कालीन कांग्रेस शासन ने 13 महामारियों का सामना करते हुए इन महामारी काबू पाया था, मगर अभी की केंद्र सरकार कोविड महामारी पर काबू पाने में नाकाम रही है। नाना पटोले ने कहा कि आने वाले सभी विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद चुनाव कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी। हमारी अपने देश में आके चली गई। उसमें आप सब लोगों को याद है, अभी नए जनरेशन को, पोलियो, पल्स पोलियो, ये भी एक महामारी थी। महामारी ने आदमी मरता नहीं था, लेकिन जिंदी लाश बन के घूमता था। अपने को माता का टीका लगाया जाता था। टीबी, ये भी महामारी थी। ऐसे बहुत सारी, मैं उदाहरण के लिए, क्योंकि आगे जाना है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो ऐसी 13 महामारी कांग्रेस के जमाने में अपने देश में आई। वो नैसर्गिक थी और उसको पूरा इलाज करने का काम अपनी कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में थी, उसने पूरे देश की जनता को लसीकरण कर पूरे देश के लोगों को सुरक्षित किया। हमारी अपने वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गढ़चिरौली जिले का भी दौरा किया। साथ ही ईंधन और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर विरोध प्रदर्शन भी किया। उसके विरोध में कांग्रेस ने सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दरवाढ़ की है, उसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में यह आंदोलन की शुरुआत की है। मैं खुद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, आदिवासी जिले में यह आंदोलन कर रहा हूं और मोदी सरकार को इस आदिवासी जिले से मैं इशारा करता हूं कि जिस तरह से जो जाचक टैक्स आपने लोगों के ऊपर लाया है, डीजल, गैस और पेट्रोल के माध्यम से लोगों की जेबें काटने का काम, डाका डालने का काम जो आप मोदी सरकार कर रहे हो, भाजपा की सरकार कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस का यह आंदोलन है। अगर इसमें दर कम नहीं किए गए तो कांग्रेस इस आंदोलन को और बढ़ाएगा। सरकार ने जिस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। लातूर में इस साल निजी कंपनियों की ओर से सोयाबीन के बीज के दाम में भारी इजाफा हुआ है और इसकी तुलना में महाबीज के रेट समान हैं। सोयाबीन के बीजों की इस समय काफ़ी बाजार में मांग है, लेकिन बाजार में महाबीज के बीजों की कमी है। ज़िले में हर साल खरीफ सीजन के दौरान बड़ी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है और हर साल करीब 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई भी होती है। बाजार में इस साल सोयाबीन 7,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिल रही है। इस साल खरीफ में किसानों का रुझान सोयाबीन उत्पादन की ओर अधिक है और सोयाबीन के बीज खरीदने के लिए किसान बाजार में उमड़ रहे हैं। हालांकि बाजार में महाबीज के बीज का स्टॉक नहीं होने के कारण किसानों को निजी कंपनियों से बीज खरीदना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से निजी कंपनियों के बीज के रेट कम करने की मांग भी की है। बता दें कि महाबीज के अधिकारियों ने बताया कि इस साल निजी कंपनियों के बीज के दाम बढ़ने से किसानों का झुकाव महाबीज के बीजों की ओर ज्यादा है। लातूर जिले में करीब 2021 हंगाम के लिए महाबीज से 30,000 कुंटल एवरेज सेल है। उसके बदले में 20,000 कुंटल तक सीड आया है और 20,000 में से 5,000 कुंटल
गवर्नमेंट स्कीम के लिए रिजर्वेशन किया था वो अभी वाटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। और 15,000 क्विंटल जो सीड आया था खुला मार्केट के लिए वो महाबीज ने उनके ऑथराइज डीलर से दिया और वो सब सीड अभी तक सेल हो गया। आगे बढ़ते हैं मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मराठा आरक्षण को लेकर होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगे थे। इस मुलाकात में केंद्र सरकार की ओर से मराठा आरक्षण पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के बाद मोदी और ठाकरे की यह पहली मुलाकात है। तो महाराष्ट्र में कोविड से बचाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता को लगने वाले टीके की बर्बादी और वैक्सीनेशन में हुई लापरवाही से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन की गंभीरता को समझनी चाहिए, वहीं लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मिले मुफ्त टीकों का समुचित इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक महाराष्ट्र में 11.65 लाख टीके बर्बाद हो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में 4 जून तक सिर्फ 77% हेल्थ वर्कर्स को ही पहला टीका लग पाया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 81% का है। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पर्याप्त संख्या में मुफ्त वैक्सीन दी और सभी सरकारों ने ऐसे हेल्थ वर्कर्स को युद्धस्तर पर टीका लगाने की अपील भी की। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड से बचाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता को लगने वाले टीके की बर्बादी और वैक्सीनेशन में हुई लापरवाही से केंद्र सरकार काफी चिंतित है। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेते हुए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मिले मुफ्त टीकों का समुचित इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक महाराष्ट्र में 11,65,000 टीके बर्बाद हो चुके हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में कोरोना से बचने के लिए अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने घर पर घी, नीम के पत्ते और नमक लगाकर धुएं किए हैं। उनका कहना है कि इस धुएं से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में क्लेश नहीं होता, कोई भी बीमारी घर में नहीं आती है। चंद्रमहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतम् ओम रोम जम सोम भूर्भुवस्सुः बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतम्। चला जाओ, इसको थोड़ा ये करना। पूजा करने के बाद जिस हवन में पिछले 1 साल से तो कर ही रहे हैं, उससे पहले भी करती थी। जब से ये महामारी कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने शुरू किया है। सुबह और शाम दोनों वक्त मैं करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये जो स्मोक है इसमें घी है और बहुत सारी सामग्री है। इसमें नीम का पत्ता भी है और राई भी है और नमक भी है एंड लोबान भी है, अच्छी खुशबू भी आती है। और ये सब डाल के मैं ये ऐसे हवन करती हूँ, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। पूजा करने के बाद जिस हवन तो जलगांव की गोल्डन सिटी को फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि सोने और चांदी की दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि सरकार क्या करती है। 50% की क्षमता के साथ दुकानों को खोला गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 49,300 रुपये प्रति हो गई है। वहीं चांदी की बात कर ली जाए तो कीमत 72,500 रुपये हो गई है। वहीं सोने के कारोबारियों का कहना है कि दुकानों को पूरे दिन खोलने की इजाज़त है, लेकिन शोरूम में 50% ग्राहक ही लेने होंगे। साथ ही कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अकोला की करेंगे। अकोला जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दोपहर 4 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दुकानें बंद करा दी जाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने 18 जिलों को अनलॉक करने की सूचना संबंधित जिलाधिकारियों को दी है, जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खोलने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। कोरोना के बारे में गवर्नमेंट ने इशू किया अनलॉक का, तो उसमें अकोला डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 में है और रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कुछ रखा है। विशेष करके दुकान, सर्व प्रकार का दुकान इवनिंग 4 बजे तक रहेगा, ऐसे वह बहुत सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस। तो लेकिन हमारा मेन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी ऐसे है पुलिस की तरफ से, मतलब ये 4 बजे तक ऑलमोस्ट सर्व प्रकार का एक्टिविटी शुरू है। तो उसमें हमारा मेन फोकस ये रहेगा, कहीं गर्दी का टिका नहीं है, मुझे मार्केट एरिया, बैंक, बाकी कोई ग्राउंड वगैरह, तो उधर हमारा मेन फोकस होगा। और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन नहीं हुआ फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होगा। वहीं कोल्हापुर में पालक मंत्री सतेज पाटिल और ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र पाटिल ने गोकुल दूध संघ कार्यालय में पहली बार नए चुने गए संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्रियों ने कहा कि हमें दुग्ध उत्पादक समस्याओं से निजात दिलानी है, इस भरोसे से काम करना होगा। वहीं लातूर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के ऐलान पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निलंगेकर और देशमुख समर्थकों के बीच गुटबाजी देखने को मिली। पूर्व सीएम डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर समर्थक और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अलग अलग गुट बनाकर 2 जगहों पर आंदोलन किया गया। अभय सालुंके ने आंदोलन करके बीजेपी पर निशाना साधा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाना पटोले, इनके आदेश से हम निलंगा में गंगा पेट्रोलियम के सामने यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, दुष्ट मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन पे है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जगह पे, और जो नागरिक यहाँ पे पेट्रोल डीजल भरने के लिए आए, उनके अंदर भी ये केंद्र सरकार के प्रति, ये मोदी सरकार के प्रति प्रचंड ऐसा गुस्सा है। उस गुस्से के कारण वो यहाँ पे जमा हुए हैं और सबका कहना एक ही है कि महंगाई की बहुत हो गई मार, अब नको मोदी सरकार। यहाँ पे निलंगा विधानसभा क्षेत्र में जो डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव में वृद्धि हुई है, इसको निषेध करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से, तालुका कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी पदाधिकारियों के साथ में ये निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। यहाँ कोरोना महामारी के बीच मराठा रिजर्वेशन की आग एक बार फिर से भड़कने लगी है। शनिवार को बीड़ में हजारों लोगों ने विरोध मोर्चा भी निकाला।
रैली का नेतृत्व विधायक और शिव संग्राम पार्टी के मुखिया विनायक मेटे ने किया था। महामारी के बीच कोरोना नियमों को ताक पर रखकर हजारों लोग रैली में शामिल होकर छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर से डीएम ऑफिस तक पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि बिना मंजूरी ही रैली में हजारों लोग जमा हो गए और इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। इसके साथ ही डीएम ऑफिस के बाहर एक सभा का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं मराठा आरक्षण पर विधायक विनायक मेटे ने प्रदर्शनकारियों को चेताते हुए कहा कि हाथ जोड़कर और चिट्ठी लिखकर आरक्षण मिलना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मन में पाप है, वह मराठा समुदाय को आरक्षण देना ही नहीं चाहती हैं। साथ ही मराठा आरक्षण रद्द करने के लिए अशोक चौहान के साथ उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने अंत में कहा कि कानूनी कोशिशों के जरिए ही रिजर्वेशन मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद जिले में तेज मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि बारिश से जिले के किसान खुश नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि औरंगाबाद में रिकॉर्ड बारिश हुई है और किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है। तेज़ मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन हालांकि अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन किसान काफ़ी खुशहाल हैं। मराठा वार्ड में औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, बीड, उस्मानाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं और इस बारे में अभिनेता के ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी गई थी। सायरा बानो की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया था कि अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ है, साथ ही उन्हें रूटीन टेस्ट के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि अभिनेता के फेफड़ों में पानी भर गया है। बता दें कि दिलीप कुमार कई बीमारियों से इस वक्त जूझ रहे हैं, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। खबर यह भी सामने आ रही थी कि दिलीप कुमार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इस पर हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने कहा कि दिलीप कुमार वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अस्पताल में डॉक्टर नितिन गोखले की टीम उनकी देखभाल कर रही है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।